ठीक है। अब हस्ब दस्तूर अल्लाह की सिफात 5-7 मिनट के बाद हम एक माइंड रूब्रिक पे चलते हैं कि माइंड के बगैर होम्योपैथी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप माइंड की सिम्टम नहीं लेते तो होम्योपैथी में कामयाब नहीं हो सकते। होम्योपैथी चला सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। प्रैक्टिस चला सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। पैसा कमा सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी क्या है? पहला या दूसरा ऑर्गन की क्लास है कि मरीज को इस तरह से शफा हो कि उसको एहसास भी ना हो और वो ठीक हो जाए बगैर किसी साइड इफेक्ट के। और जब हमारी दवाई काम करती है तो ऐसे करती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और बहुत जल्दी करती है। और जब तक माइंड शामिल ना हो कुछ भी नहीं हो सकता। और हम माइंड को भूले हुए हैं, हमें माइंड ही पढ़ाया नहीं जाता। तो माइंड को प्रायोरिटी देने के लिए मैं हर एक ऐसा इजी रूब्रिक लाता हूँ, माइंड का रूब्रिक, कि आपको भी याद रहे और वो मेरा भी आजमाया हुआ हो। प्रूफ तो हो चुका हानेमन के ज़माने में, कैंट के ज़माने में, लेकिन हमने भी यहाँ उसको कितनी दफ़ा क्लिनिकल प्रूफ किया। हमने प्रूव किया, उन्होंने प्रूव किया हुआ। और जब देखा कि वाकई ऐसे काम करते, आप खुद हैरान हो जाते हैं कि कहाँ ये दवाई और कहाँ इस की बीमारी और ये कैसे ठीक होगी। आप माइंड पे सिलेक्ट करें, माइंड पे दवाई दें, आपको फौरन रिजल्ट मिलेगा। फौरन नहीं मिलेगा, थोड़े अरसे बाद मिलेगा, थोड़े अरसे चंद महीने के बाद मिलेगा, और फिर मरीज गायब हो जाएगा। वो आएगा साल 2 साल बाद, डॉक्टर साहब आपने वो जो दवाई नहीं दी थी मैंने उसी से ठीक हो गया। जब उसका नुस्खा देखेंगे उसमें एक आध दवाई माइंड की हाई पोटेंसी में गई होगी, ये याद रखिए। आज जो मैं मेडिसिन लाया हूँ, रूब्रिक, सॉरी, एफेक्टेशन, एफेक्टेशन। तो मतलब बताएगा इसका? नहीं बताएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा क्या मतलब हो सकता है। इफेक्ट करना, अफेक्ट करना, असरात देना, हावी होना, अफेक्टेशन कहलाता है। अब अफेक्टेशन हमारा एक माइंड रूब्रिक है। एफिकेसी, एफिकेसी का तो मतलब है कि कितनी इसमें कुदरत है शफा देने की, कितनी एफिकेसी है इस दवाई में, ये दवाई इस मर्ज को काबू कर सकती है, वो एफिकेसी। एफेक्टेशन इफेक्ट से बना, और इसका मतलब है कि इफेक्ट का मतलब है असरात देना, किसी पर हावी हो जाना, किसी पे जाहिर होना। अफेक्टेशन का मतलब फिर हो जाता है मसनूई तौर पे अफेक्ट देना, मसनूई तौर पे। और ये हमारे रोज़मर्रा के मरीज करते हैं, इसलिए मैं ये रूब्रिक लाया हूँ। ये रोज़मर्रा का पेशेंट आएगा, अफेक्टेशन पे आएगा। क्या आपके पास आके बैठा है कि आग के साथ चाय वो फर्स्ट टाइम आया, दवाई ले रहा है, बैठा है, वो जी फलां जो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर उमर, वो मेरा दोस्त है जी, बड़ा पक्का, मैंने उससे भी इलाज किया है। वो फलां ब्रिगेडियर साहब नहीं है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो फलां करना साहब है, मैं उनके घर भी चला जाता, चाहे वो घास भी ना डालते हो, लेकिन हम पे वो एक मसरूई असर डालना चाह रहा है, जिसको अफेक्टेशन कहते हैं, कि एक मसरूई असर वो आप पे डाल रहा है। किसी चीज़ का नाम है कि वो मेरा वो गाड़ियों वाला वाकफ है जी, मैंने गाड़ी उसको लेके दी थी इतने की, उसका मेरे जो मेरा वाकफ। कपड़े की बात होगी, वो मेरा दामाद का दोस्त है जी, उसकी मिल है जी, कपड़ा वो बनाते हैं, मैंने कितनी दफा लिया। अफेक्टेशन डाल रहे हैं, मेरी वाकफियत है जी वहां, मैं आपका काम करवाता हूँ, और लेकिन काम कभी नहीं करवा सकेंगे।
ये सब जो अफेक्टेशन है ये जाली है, मसनूई है, आर्टिफिशियल। और रोजमर्रा के मरीज आते हैं, आएंगे आपके पास, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, कल्फ लगाया हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, गुलबंद बांधा हुआ है, और आ रहे हैं जैसे बहुत ही रईस और बहुत ही जनाब ये हैं, अमीर का है, लेकिन नहीं, अंदर से कुछ भी नहीं होंगे। ये रोजमर्रा की प्रैक्टिस में होता है। तो आते साथ जी फलां मेरा दोस्त है, फलां मेरा बहुत करीबी है, वो डॉक्टर तो मेरा अपना है, वो फलां अपना है, एक जाली इफेक्ट डालेंगे। और फिर आफ्टर दिस अफेक्टेशन स्टोरी विल बी स्टार्ट। कैसे? मेरे गोडे रह गए जी, गोडों की दवाई देनी है आप, मेरे टखनों में दर्द है जी, मेरे गोडे सूजे हुए हैं, मैंने बड़े इलाज कराए, मैं ठीक नहीं हुआ। वो जो दोस्त डॉक्टर थे, वाकफ डॉक्टर थे, उनकी दवाई से भी ठीक नहीं हुआ। अच्छा जी, दर्द कब होता है? मैं जब सुबह उठता हूँ, बेड में दर्द होता है, थोड़ा सा चलता हूँ तो दर्द ठीक हो जाता है, हम फटाफट स्टाक्स लिख लेते हैं। मैं जी कुर्सी से उठता हूँ, दर्द होता है, हमने स्टाक्स को पक्का कर दिया। मैं जमीन से उठता हूँ, मुझे ज़्यादा दर्द होता है, फिर अगर वो कह लीजिए मुझे चलते हुए दर्द होता है, उठते बैठते नहीं होता, चलते हुए होता है, हम ब्रायोनिया लिख देते हैं, रूटा लिख देते हैं, एमोनियम वो लिख देते हैं। और जी मुझे पेशाब में भी प्रोटीन आ रही है, हम एसिड बेंस लिख देते हैं। पेशाब में स्मेल आ रही है, एसिड बेंस लिख दी, एसिड नाइट्रिक लिख दी, दवाई दी, मरीज आया और कहते पूड़ियों से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, फिर मैं वैसे ही हो गई। एक दफा आया, दो दफा आया, आप भी हैरान है, मैं दवाई बिल्कुल इसको दे रहा हूँ टू दी पॉइंट, लेकिन काम नहीं कर रही, अलामतें तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी दफा आया, आपने फिर देखा उसको, अच्छा अब इसकी शायद विटामिन डी कम हो, इसको कलकेरिया फास दे देते हैं साथ, इसको कैल्शियम देते हैं, इसको गाउट ना हो गया हो, अगर गाउट हो गया है तो इसको हम लेडमपाल की तरफ चले जाते हैं, अर्टिका यूरस की तरफ चले जाते हैं, अमोनियम फास की तरफ चले जाते हैं, कैल्शियम की तरफ चले जाते हैं, लिथियम कार्ब की तरफ चले जाते हैं, शायद इसका यूरिक एसिड ज़्यादा, आप उस तरफ चले जाते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं, फिर वही बात, मुझे तो फर्क नहीं पड़ा। फिर आप कहते हैं अच्छा जी चलो इसको ऐसे करते हैं कि इसको एंटी मियाज दे देते हैं, एंटी मियाज दे देते हैं। अच्छा जी कौन सा, आपको कभी खारिश हुई है? खानदान में हुई? हाँ एक दफ़ा खारिश थी, चलो सोरा लिख दी, सोरा था, सल्फर नोट कर ली। अच्छा जी चले, सल्फर नहीं, लेटते हुए मुंह से पानी आता है, हाँ जी आता है, वो हो ये तो मर्क साल का केस है, मर्क साल लिख दी, सिफलाइनम लिख दी। फिर कभी का अच्छा जी कभी कोई वार्स नज़र आ गया उसके चेहरे पे, जिस्म पे, पूछ लिया, ओहो ये तो साइकोटिक लग रहा है, इसको बेल्डोलियम दे दे, सूजा दे दी, फिर वही कि चंद दिन आराम, लेकिन बीमारी वही की वही। अब यहां मसला क्या फंसा हुआ है, हमने एंटी मियाजमेटिक भी दे दी, हमने अकॉर्डिंग टू सिम्टम भी दे दी, लेकिन हमने माइंड पे अभी तक दवाई नहीं दी। वो आप भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? माइंड आपको पढ़ा ही नहीं गया, आपकी क्या गलती है? कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपको माइंड पढ़ाया गया? कौन सी स्पेसिफिक बुक आपको माइंड के लिए दी गई कि ये पढ़ें? कौन से माइंड पे लेक्चर अटेंड किए हैं आपने? तो होम्योपैथी तो नाकाम हो रही है। बात वही है कि वो को पेन किलर खा ले या हमारी वो दवाई खा ले सिम्टम मुताबिक, तो बस वक्ती तौर पर ठीक, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। अब यहां पे ये आप चीज भूल गए हैं कि पेशेंट आपको क्या कह रहा था, अफेक्शन डाल रहा है आप, जबकि मैंने कहा कि सबसे पहले आप पे माइंड ही आना है। उसके अलावा होम्योपैथी आपको कमाई कर सकती है, प्रैक्टिस चल सकती है, मशहूर हो सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब नहीं हो सकते, मकबूल नहीं हो सकते। मशहूर होना और है, मकबूल होना और है।
मशहूर तो हमारे टीवी के कई डॉक्टर मशहूर हो जाते हैं, टीवी पे स्लाइड आ रही है, उनके रोज स्लाइड आ रही है, उनके क्लिनिक भरे हुए हैं, मशहूर हो गया जी, डॉक्टर मशहूर हो गया, कामयाब तो नहीं हुआ, मकबूल तो नहीं हो रहा, मरीज आ रहे ठीक नहीं हो रहा, थोड़े अर्से बाद किसी और के पास चले जाते हैं। मतलब है कि उस कामयाबी में आप मकबूल हों, पैसा तो मिलना है, वो आपको जो अल्लाह ताला की तरफ से लिख लिया गया है वो पैसा आपको मिलना है, चाहे आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन के कमा लें, चाहे आप कोई और प्रोफेशन कर लें, आपको उतना पैसा मिलना है। लेकिन लैसा लिल इंसान मा सआ, आप अपने तौर पे कोशिश करेंगे तो आपका पैसा डबल हो सकता है, आप कोशिश तो करें, आप होम्योपैथी में होम्योपैथी की कोशिश करें। डॉक्टर शरीफ साहब थे, अब तक मकबूल हैं, आज तक, उनकी डेथ हुए 30-35 साल हो गए हैं। डॉक्टर रियाज साहब को डेथ हुए शायद 16-18 साल हो गए, आज तक मकबूल है। डॉक्टर नसीम साहब आज तक मकबूल है, उनके नाम लेते हैं। कितने डॉक्टर हैं इस तरह, डॉक्टर इशफाक साहब है जो इस दुनिया में नहीं मकबूल है। कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो मकबूल हैं मरने के बाद भी, उनको छोड़ दें। डॉक्टर कैंट देख लें, सैमुअल हानीमत देख लें, बुरन गासर देख लें, क्लार्क देख लें, सारे मकबूल हैं भाई, क्यों? काम करके गए। अब मकबूल होने के लिए क्या शर्त है कि आपका मरीज ठीक हो ऑर्गेनिन की क्लास नंबर 2 के जरिए, या शफा ऐसी मिले तो उसको पता भी चला वो शफा याब हो जाए। और जब आप माइंड पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी इसी तरह मिलेगी जिसे आप चाहते हैं। माइंड क्या चीज़ है? माइंड की तो बात करते हैं, आप बैठे, आपके सब के माइंड में 20 किस्म की फीलिंग्स हैं, लेकिन होम्योपैथी कौन सा माइंड चाह रहा है? आपने किस माइंड पे सिलेक्ट कर दी दवाई? हमारी रेपर्टरी भरी हुई है, माइंड रोबरिक से भरी हुई है। कितने रोबरिक है, क्या आपने कभी पढ़े हैं? हमें तो आधे से ज्यादा का मतलब भी नहीं होता। जिसने रेपर्टरी 20 साल में लिखी, 20 साल में, आपने 40-45-50 साल करके होम्योपैथी करके दुनिया से भी चले गए, रेपर्टरी नहीं पड़ी। रेपर्टरी को छोड़ दें, 2000 सफ़े की है। माइंड ले लें, कितने सफ़े? 20-30-40, 20-30, वही नहीं पढ़े आपने 40 साल में, तो क्या कमाई की? अब माइंड क्या है? अब बात हो रही है अफेक्टेशन पे। अफेक्टेशन की एक बड़ी दवाई है, चाहे वो बीमारी जो भी लेके आता है, पहले आपको देने पड़ेगी। अफेक्टेशन की दवाई है सेट्रामोनियम। अब कहाँ सेट्रामोनियम, कहाँ नी पेन, कहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कहाँ रिमोटिज्म, कहाँ गाउट, कहाँ अस्थमा, कहाँ एलर्जी, कहाँ हेपेटाइटिस सी, कहाँ किडनी फेलर। अगर अफेक्टेशन कर रहा है तो सेट्रामोनियम देने से उसका मसला हल होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अब सेट्रामोनियम क्या चीज है, क्यों देना पड़ेगा भाई? अफेक्टेशन की दवाई है ये, सबसे बड़ी दवाई है। अब सेट्रामोनियम इट सेल्फ क्या चीज है, इसका मजाज क्या है? सेट्रामोनियम का मजाज शैतानी मजाज, लेक्सिस का मजाज शैतानी मजाज, हायोसैमस का मजाज न्यूडी मजाज है, लिबरल मजाज है, फहाशी मजाज है। हमने तो ये ढूंढना है कि इंसान के जिस्म में कैसे, अगर मजाज ना होता होम्योपैथी ना होती, अगर मजाज ना होता तो आज 6 केस ठीक ना हो रहे होते। मजाज के बगैर होम्योपैथी है ही नहीं। और मजाज में क्या चीज ढूंढनी है? आइडियोसिंक्रेसी।
आइडियोसिनक्रेसी हम ढूंढेंगे। आइडियोसिनक्रेसी क्या है, को बताएगा जी, साथ साथ को बता दिया करे, हेल्प हो जाती मेरी भी। आइडियोसिनक्रेसी हमारी फलसफे की बहुत बड़ा हेडिंग है। तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि एक आदमी को दूसरे आदमी से मुख्तलिफ करना, एक माइंड को दूसरे माइंड से मुख्तलिफ करना, आइडियोसिनक्रेसी। ऐसा नहीं है। आइडियोसिनक्रेसी का मतलब है कि वो चीज, वो अल्फाज, वो बातें इस आदमी के ज़हन से नहीं निकलती, जहां बैठेगा वो असरार जरूर दिखाएगा। शैतानी आदमी है तो शैतानी दिखाएगा, उसके मिजाज में शैतान है, शैतानों के साथ बैठता है, फरेबों के साथ बैठता है। वो उसी चीज को सही करके किसी तरीके से साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं ठीक है और मेरे दलाल ठीक है, लेकिन उसके अंदर से शैतानी खत्म नहीं होगी। ये सट्रामोनियम, हायोसैमस, ये क्यों हम दवाई देते हैं जिनको जिन चढ़ते हैं, जिनको हवाई बीमारियां होती हैं? इसीलिए कि ये शैतानी दिमागों की दवाई है। सट्रामोनियम, मनसूबाबंदी, खौफ, हवाई चीज़ों का खौफ, ऐसी चीज़ें जो भी देखी भी नहीं उसका खौफ, कहीं से सुन ली, कहीं से पढ़ ली, किसी फिल्म में देख ली, उनका खौफ। और खौफ इतना हो जाता है कि उसके ऊपर वो अडाप्ट हो जाता है। फिर एहसास कमतरी का खौफ, इस एहसास कमतरी की वजह से वो अपने आप को बड़ा करके दिखाता है, आप पे इफेक्ट्स डालता है, आप पे रोज रोब जमाना चाहता है। जो किसी के बाजार में चीज फंसी हुई है वो आइडियोसिनक्रेसी है। दिमाग में तो और बातें हैं, बाकी हम गुस्सा देखते हैं, गुस्सा मैक्सिमम में 10 बंदे बैठे होंगे गुस्से वाले होंगे, लेकिन आइडियोसिनक्रेसी उसमें कोई और होगी। अब 10 बंदों में अगर आइडियोसिनक्रेसी ढूंढनी है गुस्से वालों में, तो वो क्या मिलेगी? एक आदमी गुस्से से कांपना शुरू हो जाता, दूसरा आदमी नहीं कांप रहा, वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया, एक वही कांप रहा है अपनी जगह पे खड़ा है। एक आदमी गुस्से में बोलना शुरू कर देता, एक आदमी गुस्से में गालियां निकालना शुरू कर देता। अब अगर वो गालियां निकालता है गुस्से में, या आम तौर पे भी जिसको अब्यूजिवनेस कहते हैं, तो उसकी आइडियोसिनक्रेसी गालियां होंगी। गुस्सा तो उसको भी आता है। इसलिए हमने हर मजाज में से आइडियोसिनक्रेसी ढूंढेंगे कि इसके दिमाग में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके दिमाग में हर वक्त रहती है और वो नहीं जाती। शादी होती है, बीवी के जहन में नफरत आ गई हस्बैंड के, नहीं बता रही, क्या करेगी बता के, कहाँ जाएगी? शादी पसंद की नहीं हुई, जैसी चाहती थी वैसा नहीं हुआ, हालात बिल्कुल चेंज निकले, माहौल बिल्कुल चेंज निकला, फिर ऊपर से खामन बिल्कुल चेंज निकला, उससे अंदर नफरत हो गई। मजबूरी में ओबीडियंट है, काम कर रही है, घर के काम सारे काम कर रही है, लेकिन अंदर से नफरत है। और जब ये नफरत बढ़ेगी फिर वो कोई काम भी नहीं कर सकेगी। उस नफरत की दवाई सिपिया है। ऐसी फीमेल में
अगर ऐसी हेटनेस है टूवर्ड्स हर हस्बैंड, तो वो हो सकता है कि 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा ना पैदा कर सके, ज्यादा होती गई, उसके हार्मोन साइकिल ही चेंज हो गया, हर वक्त नफरत है, खामद अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसकी दवाई सीपिया, सीपिया देंगे तो वो देखिए ठीक होगी, वही खामन वही बीवी ठीक होगी। उसकी आइडियोसिनक्रेसी आपने सीपिया में खत्म कर ली। उसके पूरे माइंड में ये एक सिम्टम है कि वो हेट फॉर हस्बैंड, और सीपिया की दवाई में माइंड की एक अलामत है हेट टू हर फैमिली। उसमें हस्बैंड भी आता है, बच्चे भी आते हैं, माँ बाप भी आते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो जब आप देंगे उसके चाहे जॉइंट्स में पेन है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर रस्टाक्स, बायोनिया, लैडम, अर्टिका, मेलोरिनम पे जाएंगे फिर वक्ती फाका तो है, लेकिन मकबूल होने वाली बात नहीं है कि आप मकबूल हो जाएंगे। हाँ, जब आप सट्रामोनियम देंगे, जब आप सिपिया देंगे, तो उसकी बीमारी ऐसे ख़त्म होगी कि जैसे आप मक्खन से बाल निकाल रहे हैं। लेकिन आजकल ये नहीं है, चेंज हो गया है, कम्बिनेशन बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ मक्खन से बाल निकले। सिंगल रेमेडी दें, आज भी मल्टीपल डिजीज पे, मल्टीपल केस पे सिंगल माइंड की वजह से सारे केस बनते हैं। आपको आदमी की ज़ाहिरी साख पे नहीं जाना, अंदरूनी साख पे जाकर डिग आउट करना है, तब आपकी कामयाबी कदम चूमेगी, तब आप मकबूल होंगे। मशहूर तो वैसे भी हो सकती, टीवी पे इश्तिहार दे दें, मशहूर है, कितने डॉक्टरों की स्लाइडें चलती है, उनकी क्लिनिक पे रश लगे हुए, हज़ारों रुपए ले रहे हैं, जैसे स्लाइड बंद हुए ख़त्म हो गए मरीज, वो तो फर्क नहीं पड़ रहा उनको। हाँ, कभी ऐसे होता है कि हमारी ड्रग्स में पावर बहुत है, उसके साथ कॉम्बिनेशन का भी थैला भर के दे दिया, साथ सिंगल रेमेडी उसके जो जेल में आई और वो तुक्के में भी लग गई तो ठीक हो गया। ऐसे केसेस तो चल रहे हैं। लेकिन आप देखें कि पुराने डॉक्टर क्यों मशहूर है, सिंगल रेमेडी एक दवाई देते थे, मैक्सिमम 2 दवाई जाती थी। तो अफेक्टेशन पे आपके पास अगर बीज आते हैं, आप उनको सबसे पहले सिट्रामोनियम दें, फिर आगे कोई मरीज, कोई अलामत है, कोई बीमारी है, वो काम करेगी। क्योंकि माइंड के बगैर होम्योपैथिक नहीं चलेगी। आप होम्योपैथी को चला लेंगे, होम्योपैथी नहीं चलाएगी आप। होम्योपैथी को चला लेंगे घसीट के, कम्बिनेशन से, हाई पोटेंसी से, लो पोटेंसी से, अपनी बातों से, अपने गेटअप से आप खुद अफेक्टेशन बन जाएंगे। उस मरीज के लिए उस पर असरार डालेंगे अपने, कि मैंने ये दवाइयाँ रखी हैं, मैंने ये बुक्स रखी हुई हैं, मैंने ये जर्मनी से मंगा के रखी है, इनको असर कोई नहीं होगा, दवाई असर देंगे तो वो इसकी भी असर हो जाएगा। वरना आपने रखी है बुक्स हज़ारों रुपए की, रखी है दवाई लाखों रुपए का, बनाया है क्लिनिक लाखों रुपए का, एक दफ़ा तो आप भी उस पर अफेक्टेशन दे चुके, लेकिन जब तक माइंड पे दवाई नहीं जाएगी तो वो वापस दोबारा एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा आएगा, फिर नहीं आएगा। ऐसा आप देखते हैं। और ये मरीज जो होगा ऐसा ठीक होगा कि हो सकता है आपकी 15 दिन की प्रेस्क्रिप्शन पे महीने या 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे वो देर लगाते हैं, लेकिन वो भी उनको फ़र्क फौरी तौर पर पड़ जाता है। जिनमें पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है उनमें फिर देर लगती है कि वो भी ठीक होगी। मसलन विटामिन डी काफ़ी अर्से से कम है, मसलन आर्थराइटिस इतना हो गया कि आपकी डिफॉर्मिटीज हो गई हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो चुकी हैं, आपका दिल इतना ख़राब हो गया कि उसमें सुराख हो गया, उसके वाल्व चेंज हो गए, अपने एसिड चेंज कर गए, वो काम करते करते 25% पे आ चुके हैं। फॉलेज इतना ज़्यादा हो गया कि आपके नर्व को डैमेज कर गया है। शुगर इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको न्यूरोपैथी हो चुकी है, आपके अज़ा में, आपके वेसल्स में, आपके लिगामेंट्स में, आपके टिश्यू में चेंजेस आ चुकी हैं।
रिलीफ उसको मिलेगा, फर्स्ट एड से भी मिल सकता है, और कुछ भी ऐसे जिनको लेट भी मिलता है। वो क्यों? आपकी प्रूविंग में देखना ऐसा हुआ है कि जब प्रूव किया आज से 150 साल पहले, किसी मरीज को अगले दिन ही अलामतें ज़ाहिर हो गई, वही पोटेंसी खा रहे हैं प्यू या लो, और किसी को 10 दिन के बाद वो ज़ाहिर हो रही, किसी को 20 दिन, किसी को 20 दिन के बाद भी नहीं हुई। तो इसी तरह सब्सिटिबिलिटी ऑफ द जो पेशेंट है वो मुख्तलिफ हो सकती है, सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट है वो मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए जब हाई पोटेंसी देते हैं तो फिर हमारे आगे आप देखें कि दवाइयों का टाइम लिखा होगा, रिपोर्टरी खोले, उसमें रिलेशनशिप पे जाएं, आगे टाइम लिखा हुआ है 60 डेज, 40 डेज, 80 डेज, इंतज़ार करें। अब ये इंतज़ार शुरू होता है जब फर्क पड़ता है, पहले से इंतज़ार नहीं शुरू होगा कि आपने दवाई दे दी, दवाई गलत दे दी, ब्रायोनिया देनी से स्टाफ सब बैठे 40 दिन इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो होम्योपैथी को फेल कर देगा। दवाई ब्रायोनिया थी, हमने कैल्शियम दे दी, अब बैठे हैं कि लिखा है 40 दिन तक असर रहेगा और उसको फर्क नहीं पड़ा। ये जो लिखा हुआ है उसमें ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन वो है फर्क पड़ने के बाद की। अगर फर्क पड़ना शुरू हो गया आप उस दवाई को स्टॉप करें, उसका असर इतने दिन तक देखें। तो आप देखेंगे कुछ उसमें चेंजेस, कुछ बीमारियां डे बाई डे चेंज होती आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, कुछ पुरानी आएंगी, कुछ निकलेंगी। और आप प्लेसबो भी रखें, 2-4 दिन बाद वो अलामत चली जाएगी, 10 दिन बाद चली जाएगी, 15 दिन बाद चली जाएगी, फिर कोई निकल आई 15 दिन चली जाएगी। इस सारे प्रोसेस को 2-4-6 महीने लग सकते हैं। उसके अंदर से जो बीमारियां वो निकलती आएंगी, ठीक होती जाएंगी, और आपकी वही एक दवाई काम कर रही है, वो 40 दिन या 60 दिन तक काम करेगी। तो माइंड के बगैर तो बहुत मुश्किल है। ये रूब्रिक आज की हमारी खत्म हुई अफेक्टेशंस की। अब आप बताएं इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो। सीएम माइंड में हमेशा आप हाइपोटेसिस देंगे, और अगर उसकी माइंड सिम्टम आइडियोसिंक्रेसी मिल रही है तो कोई नुकसान नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आइडियोसिंक्रेसी नहीं मिल रही तब भी कोई नुकसान नहीं है अगर आप सिंगल डोज देते हैं। बार बार रिपीट करेंगे, अपनी सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो साइड इफेक्ट नहीं है जो दूसरी मेडिसिन करती है। अगर मरीज सेहतमंद है तो उसको हाइपोटेंसी दें। हाइपोटेंसी असल में बहुत लो पोटेंसी है। अब ये कैसे? हमारा अपना कानून है कि मेडिसिन को जितना आप प्रोडक्टाइज करें, जितना डायमनाइज करें तो उसकी ताकत बढ़ती है, जितना उसको लतीफ़ करें वो हल्की हो जाती है, उसके असरात ज़्यादा हो जाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट निकल जाते हैं। कुश्ता खाते हैं ना आप, कुश्ता सुना होगा ना, क्या हकीम कहते हैं, वो एक चावल का दाना लेना है जी, ठीक है, वही कुश्ता नहीं है, वही सफूफ कह रहे एक चम्मच सुबह, एक दोपहर, एक शाम दूध के साथ खाओ। लेकिन जब कुश्ता बन गया, कुश्ता क्या बना, उसको प्रोटेंटाइज किया, उसको रगड़ा, डायमेनाइज किया, ट्रिचुरेट किया, उसकी ताकत चेंज होगी। फिर वो कह रहे हैं कि एक चावल का दाना। हमारी होम्योपैथी भी तो यही है। आप जब दवाई को ट्रिचुरेट करते हैं, सफूफ पे बनाते हैं 3200 1 MCM, जब सफूफ बनाते हैं तो एक गोली भी तो 1 ग्रेन की काम करती है ना। हम उस वक्त कौन सा कहते हैं जी 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 शाम। एक छोटी गोली भी फिर वो ही काम करती है जो हकीम का कुश्ता एक चावल के दाने के बराबर कर रहा है। दोनों दवाइयाँ ट्रिचुरेट हो चुकी हैं। इधर हम फेरमफास का कुश्ता बना के उसको 1M पे ले गए हैं, CM पे, उधर वो किसी और अकर हा को कुश्ता बना के किसी और स्टेज पे ले गए। बात तो सारी ट्रिचुरेशन की है। जब आपका माइंड डेवलप करता है तो फिर आपसे लोग कुछ हासिल करने आते हैं। एक खास स्टेज के बाद
आप देखें कि जो हमारे मौलवी हैं, जो हमारे आलम हैं, एक खास स्टेज के बाद फिर उनकी बात लोगों पे असर करती है। जब उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है तो वो बात इसी तरीके से नहीं कर सकते। अफेक्टेशन, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे। यही काम की चीज है आज के लेक्चर की, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ठीक 4 बजे शुरू करके 5, सवा 5, साढ़े 5 तक खत्म कर दूं। या तो मैं अर्जेंटल नाइट का मरीज हूँ या सैलम का मरीज हूँ। क्यों जी, कोई सवाल? सर बच्चों में ये एप्लीकेशन है, बच्चों की नमाज है, उसमें क्या किसी को जी जी, सीएम देगा। मैंने आपको अभी कहा है और ऑन द फ्लोर कह रहा हूँ, ऑन द एयर कह रहा हूँ कि हाई पोटेंसी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसकी दवाई यही है। और होम्योपैथी का फायदा अगर आप गलती से भी कभी दे देते हैं वो नुकसान नहीं करेगी। 1 आध डोज 2 डोज नहीं नुकसान करेगी। इसका सबूत मैं, मेरे बाहर लिखा हुआ है डॉक्टर तारिक होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। अब रिसर्च सेंटर के लिए ये नहीं कि आपके पास जनाब कोई 2 कनाल जगह हो, बिल्डिंग हो तो वहां रिसर्च हो रही है। आप एक कमरे में एक सीट पे बैठ के, एक स्टूल पे बैठ के भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च माइंड नोट कर सकते हैं हो क्या रहा है, तो मैंने इस पर रिसर्च की हुई है। ऑन एयर कैसे मैं कह रहा हूँ, ये तो पूरी दुनिया तक मेरी बात जा रही कि हाई पोटेंसी नहीं नुकसान करती। अगर आप टू दी पॉइंट दे रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं, गलती से भी अगर 2-4 डोज चल कोई नुकसान नहीं होगी। इसलिए मैं जब छोटा था, यानी कि आज से 30 साल पहले मेरे बच्चे छोटे थे, मैं भी छोटा था ज़ाहिर है, तो मेरे सराहने पे सीएम पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं हाई पोटेंसी का शौकीन हूँ। मेरे बच्चे वो शीशियाँ खा जाते थे। रात को लेके आऊँ कि सुबह लेके जाऊँगा, या सुबह रखिए कि रात को ले जाऊँगा, शाम को पता चला बच्चे सारे खा गए। वो एक नहीं कई दफ़ा खाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, जनरल बीमारियां मेरे बच्चों को हुई हैं, टांसेस हो गए, बुखार हो गया कोई ऐसे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सीरियस बीमारी कोई नहीं। कहाँ हुआ साइड इफेक्ट बताएं? वो तो पूरी पूरी शीशी खा गए। आज एक्रोलाइट खा गए तो कल हो सकता है अल्जाइमर सीएम खा गए। 3 दिन बाद लैक्सीसीएम पड़ी, वो खा गए। मुझे यहाँ पे आप जो मर्जी दवाई खिलाएं मैं तैयार हूँ खाने को। सीएम बगैर सिम्टम के दे मैं खाता हूँ, आपके सामने हूँ, देखे क्या चेंज आती है। जब सीएम आपकी बन नहीं रही तो वो ऐसे गुजर जाएगी, और जिस सीएम आपकी बन रही है तो सीएम ऐसे आपके अंदर सरायत करेगी, ऐसे ऑब्जर्व होगी, आपकी बीमारी ऐसे निकलेगी जैसे मक्खन से बाल निकल गए। और यही होम्योपैथी है। अगर होम्योपैथी की दूसरी क्लास ये है कि शफा इस तरह होगी कि मरीज को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सही पोटेंसी सिमिलिया सिमिलीबम पे है, और वो मर्ज ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया। और जब गलत दवाई दे रही हैं तो वो गलत दवाई क्या करेगी आपके अंदर जाके? अंदर तो वो वाली फील्ड ही नहीं है, वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो कबूल करे, तो वो फिर मक्खन के बाल की तरह खुद ही बाल निकल जाएगी। जितना प्रोटेस्ट करेंगे, डायबिटीज करेंगे, आपकी पोटेंसी तो हल्की हो रही है। वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, सुबह वाला खत्म। जब कुश्ता बन गया तो चावल का दाना है। कोई सवाल अफेक्टेशन पे? ठीक। अब हमारा आज का जो है उस पर हम जिक्र करेंगे। हमारी मेडिसिन है मास्कस।
मास्कस, मस्क भी कहते हैं इसको, मुश्क भी कहते हैं। ये हिरन के नाफा से निकलती है। जो मेल हिरन है उसके नाफा से, यानी कि पेट के पिछले हिस्से से ये एक थैली सी निकलती है और उसके अंदर से ये चीज निकलती है और इसकी अपनी खासियत। इसकी दूसरी किताब में बहुत खासियत लिखी हुई है। सेक्सुअल साइड पे ये बड़ी मशहूर दवाई है। 28,000 रुपये तोला है आज। आप इसका कीमत देख रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये काम तभी करेगी जब इसकी सिम्टम होगी। सुनी सुनाई बातों पे हमने भी मास्क देनी शुरू कर दी ना। आप मूली खाएं ना, क्या होता है? बड़ा अच्छा लगेगा आपका, कोई 1-2 डकार आएंगे, हजम हो जाएगी। ज़्यादा खाएंगे आपको भूख ज़्यादा लगेगी, उससे ज़्यादा खाएंगे आपको मोशन लग जाएंगे। तो रेफरेंस टावा जो मूली से बनी है उसकी आप देख लें प्रूविंग। ये चीज़ हुई है कि जब आप खाएंगे उसकी सिम्टम और होगी, लेकिन जब प्रूव करेंगे उसके सिम्टम कुछ और हो जाएंगे। फिर उस चीज़ की जब आप प्रूव करते हैं मुख्तलिफ पोटेंसी में, तो उस मेडिसिन की, हर चीज़ की कुछ छुपी हुई ताकतें हैं जिसको लेटेंट पावर्स कहते हैं। वो लेटेंट पावर्स फिर मूली की पोटेंटाइज हो के सामने आती हैं। आप वैसे मूली खाएं, डकार आएंगे, मोशन लगेंगे। आप वैसे 30% में इसको प्रूव करें, 1 में करें, फिर आप में गैस बनेगी, फिर आप में दर्द शुरू हो जाएगी, आप में बेचैनी हो जाएगी, आप में मायूसी हो जाएगी। छुपी हुई ताकतें आ गई उसकी, और उन लेटेंट पावर को लेकर हम इलाज करते हैं। इस तरह मास्कस की कुछ छुपी हुई ताकतें हैं। जब तक वो नहीं आएगी मास्कस काम नहीं करेगी। आप अपनी देते रहें। लोगों ने हज़ारों रुपए ज़ाया किए, हज़ारों रुपए लोगों के ज़ाया कराए हैं। उनको दवाइयाँ लिख के मास्कस की ये देर ठीक हो जाएगी। मुझे बताएं वो लोग कौन ठीक हुए कि जिससे मास्कस खाई 28,000 रुपये तोला और वो सेक्टिव तौर पर ठीक हो गया। वो पहले से भी ज्यादा बीमार हो गया जब उसके 56,000 रुपये लगे। ये सिम्टम के बगैर नहीं चलेगा आपका सेक्स में। और क्लेडियम की अगर सिम्टम है, वो आपकी 3,300 रुपये की दवाई है, 1,1180 रुपये की दवाई है CM। उसका एक कसरत देते हैं, जब सिम्टम पे काम करेगी वो 56,000 से ज्यादा काम करेगी। जो मेहनत है वो हम करते नहीं है। मास्टर्स का नाम सुना है जी, बड़ा अच्छा काम करती है, और उस अच्छे पे दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। अगले की जेब भारी पड़ती है और मुझे, मैं बैठा हूँ, बताएं कि जी मास्कस के 10 मरीजों को मास्कस दी और 6 ठीक हो गए सेक्स के, मुझे बता दें। कोई ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं किसी को देखा। लोग आपस में बैठ के डॉक्टर बातें करते हैं, यार एक बस सेक्स का नुस्खा हाथ में आ जाए ना, आपका क्लिनिक जहां जाएगा। वाकई अगर ऐसा है, ये एक बेसिक नीड है, इस पे हम शर्म नहीं कर सकते, से बात नहीं कर सकते। इस पे तलाक़ें हो रही है, इस पे अलहदगियाँ हो रही है, इस पे लड़ाइयाँ हो रही है, इस पे बच्चे नहीं हो रहे। हम टेंशन में हैं कोई ऐसी दवाइयाँ मिले कि ये हालात ठीक हो, लोगों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो, लोगों की इनफर्टिलिटी ठीक हो। कहते जी एक भी नुस्खा मिल जाए कोई ऐसा, आप देखें कि वाकई ऐसा है, क्योंकि मरीज बहुत। कौन से डॉक्टर को नुस्खा मिला जिससे चल रहा है मास्क पे बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बता दें। जब तक इसकी सिम्टम नहीं होगी छुपी हुई, हम नहीं कामयाब हो सकते। जब हम मास्कस पढ़ते हैं, इसमें 3 मेन चीजें चलती हैं। एक हिस्टीरिया चलती है, जो कि वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है, इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और हमें इंपॉर्टेंस देनी है हिस्टीरिया को। ये औरतों में बहुत ज्यादा है। अब औरतों में क्यों ज्यादा है मुझे बता दीजिए। हिस्टीरिया औरतों की बीमारी क्यों है, वो औरतों की। इसमें जी डिप्रेशन, इसमें 3 चीजें हैं, हिस्टीरिया प्लस फेयरनेस, फिर डायबिटीज के लिए बड़ी मशहूर है, फिर सेक्सुअल पावर के लिए। मैं इन 3 चीजों को आज डिस्कस करने के लिए।
कि अगर डायबिटीज के मरीज ठीक हो शो तो करा देना कि अगर ये इतनी मशहूर है, या फिर गलत वाबिला ना करें। जबकि मैं कह रहा हूं ये अपनी सिम्टम पे दवाई काम करेगी तो ठीक होगी। हिस्टीरिया औरतों को इसलिए ज्यादा है, हिस्ट का मतलब है HYST यूटरस, हिस्ट का मतलब है यूटरस। ये जितनी दवाइयां होंगी इसमें यूटरस इन्वॉल्व होगा, चाहे वो माइंड की सिम्टम बन के आ गई किसी की, इन्वॉल्व उनका यूटरस है, चाहे उसको मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, मेनोरेजिया है, मेट्रोरेजिया है, चाहे डिसमिनोरिया है, चाहे ओलिगोमिनोरिया है, चाहे वन डे मेंसेस हैं, कोई लिकोरिया है, कोई एंडोमेट्राइटिस है, मेट्रोसिस है, कोई साइकिल उसका हार्मोनल साइकिल कंप्लीट नहीं होता, कोई परवर्टेड ओवुलेशन है, परवर्टेड फॉलिकल्स बन रहे हैं, सिस्ट बन रहे हैं, पॉलीसिस्टिक बन रहे हैं, PCOS बन रहे हैं, उन सब के पीछे आपका यूट्रस है। औरतों में यूट्रस इतना इंपॉर्टेंट है जितना एक दिमाग भी, जितना एक दिल भी, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा बच्चा डेवलप होता है, एक इंसान पैदा होता है, उसकी लाइफ बनती है, उसको एक शुरू की सारी चीज़ें, उसका सारा फ्यूचर, उसकी प्रेजेंस, उसकी सेहत, उसको फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी पैथोलॉजी, उसकी न्यूट्रिशन सब यहाँ पे पैदा होती है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो औरत परेशान हो जाती है और हिस्टीरिया हो जाता है। अजान हो रही है, मैं 2 मिनट ब्रेक करता हूँ, जमात हम इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर के बाद जमात करा लेंगे। और माइंड इन्वॉल्व होगा, आप दवाई माइंड पे सेलेक्ट करेंगे, यूट्रस का ठीक होगा। चाहे वहाँ कोई बीमारी है, मेट्रोसिस है, एंडोमेट्राइटिस है, आपकी PCOS हैं, आपकी मेनोरेजिया है, मेट्रोरेजिया है, आपकी फिब्राइड्स हैं, अगर आप माइंड पे दवाई देंगे इनका ठीक होगा। और हिस्टीरिया भी ठीक होगा। हिस्टीरिया है क्या चीज़?